ओम देवी शैलपुत्रिये नमः। जय माता दी। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा भवानी की कृपा और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में अपार सुख संपत्ति मिले और आप सभी को सर्वप्रथम नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आप माँ शैलपुत्री आप सभी भक्तों का कल्याण करें। और आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। आज के दिन माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम श्रवण करेंगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। आप सभी भक्तजन ध्यान पूर्वक प्रसन्न चित्त मन से माता के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा। तो आइए भक्तजनों, श्रवण करते हैं शैलपुत्री माता की कथा। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है। नंदी पर सवार माँ शैलपुत्री को वृषुड़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के विषय में जानने से पहले उनके पूर्व जन्म की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी कई पुत्रियां थी। सभी पुत्री गुणवंती थी, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वगुण शक्ति संपन्न हो और सर्वविजयी हो। तब दक्ष प्रजापति ने एक ऐसी ही पुत्री पाने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। तब करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। तब भगवती आगा ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूँगी। मेरा नाम उस समय सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी। और इस प्रकार भगवती आगा ने सती के रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लिया। देवी सती प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बचपन में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कार्य दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति को भी विस्मय की लहरों में डूब जाना पड़ा था। जब सती विवाह योग्य हो गई, दक्ष को उनके लिए वर ढूंढने की चिंता हुई। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी सती आगा का अवतार है और आगा आदि शक्ति है और शिव आदि पुरुष हैं। इसलिए सती के विवाह के लिए शिव से योग्य उचित वर नहीं है। प्रजापति दक्ष अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव से कराना नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के समझाने पर उन्होंने देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। अब देवी सती कैलाश पर्वत में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। हालांकि भगवान शिव दक्ष प्रजापति के दामाद थे, फिर भी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर और विरोध उत्पन्न हो गया। वह घटना कुछ इस प्रकार थी। एक बार श्री ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक विशाल सभा का आयोजन कराया, जिसमें सभी बड़े बड़े देवता एकत्रित हुए थे। भगवान शिव भी एक और ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सभा में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष प्रजापति के आगमन होते ही सभी देवतागण उठकर खड़े हो गए, किंतु उस समय दो लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी और भगवान शिव। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के विषय में तो कुछ नहीं सोचा, क्योंकि वे तो उनके पिता हैं। अगर वे खड़े नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी तो मेरे दामाद हैं, उन्हें तो मेरे सम्मान में उठना चाहिए था। भगवान शिव तो ध्यान मग्न थे। उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि कौन सभा में आया है और कौन नहीं, और ना ही उन्होंने उठकर प्रजापति दक्ष को प्रणाम किया। तब दक्ष प्रजापति ने इसे अपना अपमान समझा। केवल इतना ही नहीं, उनके हृदय में
भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या और अग्नि चल उठी। अब वे उनसे बदला लेने के लिए उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को तो किसी के मान और किसी के अपमान से भला क्या ही करना था। वे तो सबको एक समान भाव से देखते हैं। उन्हें तो चारों ओर अमृत ही दिखाई पड़ता है। जहाँ अमृत होता है फिर वहाँ कड़वाहट और लेपन का भला क्या काम। भगवान शिव कैलाश पर्वत में दिन रात राम राम का जाप किया करते थे। एक दिन देवी सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप हर समय राम राम क्यों कहते रहते हैं? राम कौन है? तब भगवान शिव ने देवी को उत्तर दिया कि देवी, राम आदि पुरुष हैं, स्वयंभू हैं और वो मेरे आराध्य हैं, सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। किंतु देवी सती के कंठ के नीचे तो यह बात नहीं उतरी। वे तो भगवान शिव को ही सर्वोपरि समझती थी और सोचने लगी कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं। वे तो खुद आजकल अपनी पत्नी सीता जी के वियोग में दंडक वन में उन्मत्त की तरह विचरण कर रहे हैं। वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछते फिर रहे हैं। फिर अगर वे आदि पुरुष का अवतार होते तो क्या इस प्रकार का आचरण करते? क्या वे आसानी से सीता जी का पता नहीं लगा लेते और उन्हें पा नहीं लेते? अब देवी सती के मन में श्री राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। अब देवी खुद को सीता जी का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और श्री राम जी के सामने प्रकट हो गई। इस प्रकार श्री राम ने सती को देवी सीता के रूप में देखा तो कहने लगे, माते, आप अकेले वन में यहाँ विचरण कर रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। भोलेनाथ कहाँ हैं? भोलेनाथ तो नजर नहीं आ रहे हैं। भगवान श्री राम के पूछने पर अब तो देवी सती को कोई भी उत्तर देते नहीं बना। वे तुरंत ही अदृश्य हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगी। उन्होंने तो व्यर्थ ही श्री राम पर संदेह किया। देवी सती को अपना रूप बदलकर श्री राम के पास गई थी, फिर भी श्री राम ने उन्हें पहचान लिया। अब यह सोचकर देवी सती वापस कैलाश पर्वत पर गईं। वे भगवान शिव को इस विषय में कुछ भी बताकर नहीं गई थी। जब भगवान शिव ने उन्हें कैलाश पर्वत पर वापस आते देखा तो कहने लगे, सती, आपने सीता जी के रूप में श्री राम की परीक्षा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। सीता जी मेरे आराध्य हैं और अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिवजी का यह कथन सुनकर देवी सती को बहुत ही दुख पहुंचा, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। शिव के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी। इसके बाद शिवजी समाधि में लीन हो गए और देवी सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने लगी। उन्हीं दिनों देवी सती के पिता कनखल में बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु शिवजी को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि उनके मन में शिवजी के प्रति ईर्ष्या जो भरी थी। कैलाश पर्वत पर जब देवी सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तब उनका भी मन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मचल उठा। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान उनके पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। देवी सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि आपके पिता ने एक यज्ञ की रचना की है। देवता और देवांगना इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तब देवी सती ने प्रश्न किया कि प्रभु, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा?
भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझसे वैर रखते हैं, फिर भला वो मुझे आमंत्रित कैसे करेंगे। देवी सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, हे नाथ, यज्ञ के अवसर पर तो मेरी बहनें भी जरूर आएंगी। मुझे उनसे मिलने की चेष्टा हो रही है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी पिताजी के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित भी हो लूँगी और अपनी बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिल जाएगा। भगवान शिव ने देवी सती को समझाया कि देवी, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे वैर भाव रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें और फिर बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं होगा। किंतु देवी सती अपने मायके जाने के लिए हट करती रही, बार बार एक ही बात दोहराती रही। उनकी इच्छा को देखकर भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। देवी सती पिता के घर गई, किंतु वहाँ पर किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। दक्ष ने भी उन्हें देखकर कहा कि तुम यहाँ पर क्या मेरा अपमान कराने आई हो? अपने बहनों को तो देखो, वे किस तरह के सुंदर अलंकारों और वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित होकर आए हैं। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर भला और पहना भी क्या सकते हैं। दक्ष के ऐसा कहने पर देवी सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। अब वे पश्चाताप करते हुए सोचने लगी कि यहाँ आकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। भगवान शिव तो ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर भी जाना नहीं चाहिए। और अब हो भी क्या सकता है, अब तो मैं आ ही गई हूँ। पिता के कड़वे और अपमानजनक शब्द सुनकर देवी सती चुप रही। फिर भी वे उस यज्ञ मंडप में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे और यज्ञ कुंड में धूं धूं करती हुई अग्नि और यज्ञ कुंड में अग्नि चल रही थी और उस यज्ञ कुंड में आहुतियाँ डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर फिर अपने पिता से बोली, पिता, श्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का कोई भाग नहीं। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? प्रजापति दक्ष ने बड़े गर्व से उन्हें बताया, पुत्री, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला है और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। भला उसे कौन भाग देगा? यह सुनते ही देवी सती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी बाँह टेढ़ी हो गई और उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की तरह दमक उठा। उन्होंने पीड़ा और अपमान से तिलमिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को भला कैसे सुन सकते हो, जो मंगल के प्रतीक है, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि का नाश करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं सुनो। देवताओं, तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। देवी सती अपने वचनों को समाप्त करते हुए देखते ही देखते यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली हो गई, हाहाकार मच गया। सभी देवतागण खड़े हो गए। वीरभद्र यह सब देखकर क्रोध से कांप उठे और वे उछलकर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते प्रजापति दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया
और यह समाचार कैलाश पर विराजमान भगवान शिव को भी पता चला। सुनते ही वे प्रचंड आंधी की तरह कनखल जा पहुँचे। देवी सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भी भूल गए। देवी सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शिव के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर जी के मन को व्याकुल कर दिया था जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे देवी सती के प्रेम में बेसुध हो गए। फिर भगवान शिव ने उन्हें उन्मत्त की तरह देवी सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव और देवी सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह भी ठहर गया। यहाँ तक कि देवतागण भी अपनी सांसें थामकर इस भयानक और दारुण दृश्य को देखने लगे। सारी सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के सभी प्राणी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काटकर गिराने लगे। धरती पर 51 जगह देवी सती के अंग कटकर गिरे। देवी सती के जब सारे अंग कटकर गिर गए तब भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कटकर गिरे थे वहाँ पर वही स्थान आज भी शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों पर देवी का पूजन होता है, देवी की उपासना की जाती है। इस प्रकार यज्ञ मंडप में अपने शरीर को भस्म करने के बाद देवी सती ने एक पर्वतराज हिमालय के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। हिमालय अर्थात शैल की पुत्री होने के कारण उन्हें अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में पूजा जाने लगा। आरती देवी शैलपुत्री जी की। शैलपुत्री माँ बैल असवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, पार्वती तू उमा कहलावे। जो तुझे सुमरे सो सुख पावे, जो तुझे सुमरे सो सुख पावे। नित्य सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती जिसने तेरी उतारी। उसके सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर द्वीप जला के, गोलागरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र जपाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, चमन सदा सुख संपत्ति भर दो। जय जय माता, जय मैया। चमन सदा सुख संपत्ति भर दो, चमन सदा सुख संपत्ति भर दो। जय शैलपुत्री मैया की। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी शैलपुत्री माता की कथा। मैं आशा करती हूँ आपको यह शैलपुत्री माता की कथा, प्रथम दिवस की देवी माता दुर्गा भवानी के प्रथम स्वरूप की कथा, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय शैलपुत्री माता लिखना ना भूलें। जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।